धनतेरस की पौराणिक कथा अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि आखिरकार धनतेरस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका विशेष महत्व और क्या है कथा। तो चलिए आपको मैं सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से कथा अवगत कराती हूँ। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी कहीं भी रुकती नहीं है। आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा करता है, उसके घर में हे माता रानी सदैव आप वास रहना और उनके जीवन में सदैव आप अपनी कृपा बरसाते रहना। आपकी दया से जीवन का विस्तार हो। जो भी वीडियो यह मेरा देख रहा हो उसके जीवन में हे माता रानी सदैव के लिए इस दीपावली के शुभ अवसर से आप उसके जीवन में सारी सुख सुविधा और संपन्नता को भर देना, क्योंकि आपकी दया भाव के बिना सदैव जीवन अधूरा है। आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप उनके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे और माँ आप पर कृपा बरसाती रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, तो मैं आपको अवगत कराऊंगी। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात स्वीकार कर ली और उनकी बात को मान गई। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जाग की आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वैसे भी मनुष्यों या भगवानों मन में थोड़ी विचलता बनी रहती है। यदि किसी चीज़ को मना की जाती है तो वह मनुष्य जरूर कोशिश करता है वह कार्य करने की। वही माँ लक्ष्मी के भी हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुई। आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिससे विष्णु जी ने मुझे मना किया है। ऐसा सोच जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसना प्रारंभ किया। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। यानी कि माँ लक्ष्मी ने गन्ने के खेत से जो गन्ने का रस चूसा वो और जो सरसों के फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया। श्री हरि विष्णु उसी के बारे में बात कर रहे थे कि तुमने किसान के खेत से चोरी करने का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की
12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती हैं। उनके बड़े बड़े नहीं रोक सके तो इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष से सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है। तुम कल तेरस का मतलब यानी कि धनतेरस है। तुम कल घर को लीप पोत कर अच्छा स्वच्छ बना करके रखो। रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना। सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर करके मेरे लिए रखना। मैं उसे कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और धनतेरस के नाम से जानी जाने लगी। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पूजा करता है और माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी वास करती हैं और माँ लक्ष्मी की, कुबेर भंडारी की उन पर सदैव कृपा रहती है। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने एक गरीब किसान के घर में रह करके उनकी सेवा की और उसके पापों को बिल्कुल धो डाला और जीवन में उसके सदैव के लिए उन्नति दी, तो चलिए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, जिससे आपके घर में जो भी दरिद्रता फैली है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाए। तो चलिए, हे माँ लक्ष्मी, आप सदैव हमारे घर में वास रहें। इस धनतेरस के दिन मैंने जो भी आपकी पूजा आराधना की है, अपने मेरे जो भी सामर्थ्य थी, मेरी जो भी जैसे भी मैं कर पाई हूँ, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से, हृदय से की है। आप कृपया करके हमारे घर में जो दरिद्रता फैली है, जो कष्ट फैला है, कृपया करके आप इसको दूर करें और हमारे जीवन में आपका आगमन हो, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे जीवन में सदैव के लिए आप वास करें और आपकी कृपा से हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने किसान के घर में उसके घर को संपूर्ण धन्य धान्य से भर दिया था, उसी प्रकार से आप, आज धनतेरस है, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप हमारे घर में भी पूर्ण रूप से धनतेरस के दिन वास करिए। आप हमारे घर को भी धन्य धान्य से भरिए, जिससे आपकी कृपा सदैव हम पर
बनी रहे और आप सदैव हमारे जीवन में वास करते रहें। मित्रों, मैंने आपको संपूर्ण कथा सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से अवगत कराया है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह कथा सुनाई गई, यह कथा श्रवण कराई गई, यह कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी माँ लक्ष्मी की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।